इस साल पाकिस्तान के पावर सेक्टर में एक तारीखी तब्दीली होने जा रही है जिसका नाम है कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट या CTBCM फॉर शॉर्ट, जिसके तहत इंडस्ट्रीज IPP से बिजली खुद खरीद सकेंगी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक ये नया सिस्टम बिजली सस्ती करेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा और पूरे पावर सिस्टम में इनएफिशिएंसीज को कम करेगा। लेकिन ये कंपेटिटिव मार्केट आखिर है क्या, ये ऑपरेट कैसे करेगी और ये हमारे पावर सेक्टर के लिए क्यों जरूरी है? इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब देंगे। वेलकम टू पावर प्ले फॉर May 2026। जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रीज का कंपेटिटिव मार्केट में शिरकत के लिए बैटरी सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं और मुस्तकबिल में इस कंपेटिटिव मार्केट में शिरकत करना चाहते हैं तो रियॉन्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद ग्रिड कंडीशनिंग रिफ्लेक्स का इंतखाब करें। स्टिक टिल लेटर टू फाइंड आउट कि रिफ्लेक्स आपकी इंडस्ट्रियल एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। कंपेटिटिव मार्केट में जाने से पहले हम मई के पावर जनरेशन नंबर्स पर गौर देते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान ने 12,638 गीगावाट आवर जनरेट किए। ये नंबर अप्रैल 2026 की 9,498 गीगावाट आवर की जनरेशन से 33.1% ज्यादा था और पिछले साल मई की 12,755 गीगावाट आवर जनरेशन से 0.9% कम था। कुल मिला के इस फिस्कल ईयर के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान ने 1,15,266 गीगावाट आवर बिजली जनरेट की, जो पिछले साल के पहले 11 महीनों से 1.6% ज्यादा है। फी यूनिट कॉस्ट का मवाजना करें तो मई 2026 की 9.1 रुपए फी यूनिट कॉस्ट मई 2025 की 7.5 रुपए फी यूनिट कॉस्ट से 17% ज्यादा थी। एज ऑलवेज इस इंक्रीज की वजह हमें जनरेशन मिक्स में नजर आती है। सबसे नुमाया फर्क हाइडल में नजर आया है, जिसकी 4,205 गीगावाट आवर जनरेशन पिछले साल से 13.2% कम है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से RLNG की कमी भी नजर आ रही है और मई में भी सप्लाईज पिछले साल का सिर्फ 2/3 हिस्सा रही हैं। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी जनरेशन पिछले साल के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा थी। तो RLNG की प्राइसेस तो ऊपर गई ही गई हैं और इस दफा जो हाइड्रो का शेयर है वो तो क्योंकि सीजन इस दफा जो है ना वो अल नीनो का इम्पैक्ट आ रहा है, बारिशें एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। लेकिन इम्पोर्टेड कोल पे अब जब हमें रिलाई करना पड़ रहा है तो इम्पोर्टेड कोल की ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं कंपेटिटिव मार्केट्स की तरफ, मगर इनको समझने से पहले हमें जानना होगा कि मौजूदा सिस्टम में बिजली आप तक पहुंचती कैसे है। मौजूदा सिस्टम में 88 से ज्यादा IPPs और हुकूमती जनकोस सिर्फ हुकूमत को ही बिजली बेचते हैं, यानी हमारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम सिंगल बायर मॉडल पर चलता है। हुकूमत फिर आगे 12 डिस्कोस को बिजली फराहम करती है, जो मजीद आगे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक बिजली पहुंचाते हैं। वैसे तो इस सिस्टम में कई मसाइल हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत और रिलायबिलिटी का है। हुकूमत ने IPPs के साथ टेक और पे मुआहदे किए हुए हैं, यानी पावर प्लांट बिजली बनाए या ना बनाए, हुकूमत उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करेगी। अब फिस्कल ईयर 2025 में पाकिस्तान ने बिजली पर कुल मिलाकर 2900 अरब रुपए खर्च किए, जिसमें से 1800 अरब यानी 61% कैपेसिटी पेमेंट्स में गए और सिर्फ 39% एक्चुअली एनर्जी खरीदने में गए। ये भी नोट करना जरूरी है कि ये पेमेंट्स डॉलर इंडेक्स्ड हैं, यानी जैसे जैसे रुपए की वैल्यू कम हुई है कैपेसिटी पेमेंट्स नॉमिनल टर्म्स में बढ़ी हैं। फिस्कल ईयर 2016 में ये पेमेंट्स 2.8 रुपए फी किलोवाट आवर थीं, जो फिस्कल ईयर 25 में बढ़कर 18.4 रुपए फी किलोवाट आवर तक पहुंच गई हैं। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तानी कंज्यूमर्स US और यूरोप की लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से 4 गुना ज्यादा पेमेंट्स अदा करते हैं। कि बहुत ज़्यादा जो है हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करके ऐसी अपनी कैपेसिटी जो है ना बहुत एक्सपेंसिव कैपेसिटी जो है वो प्रोक्योर कर ली हुई है। तो अब वो कैपेसिटी हम चाहे यूज़ करें ना करें, हमें वो पेमेंट्स तो करनी ही करनी है। तो जो हमारा ओवरऑल उसकी वजह से जो हमारा ग्रिड का जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस सब का नतीजा ये है कि इंडस्ट्रीज ग्रिड से दूर और रिन्यूएबल एनर्जी के करीब आती जा रही हैं। रिन्यूएबल्स फर्स्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 22 और फिस्कल ईयर 25 के दरमियान ग्रिड सेल्स 11% गिरी हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर इसी दौरान 410% बढ़ा है। आज हमारी नेशनल ग्रिड की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 46 गीगावाट है और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की रिपोर्टेड इंस्टॉल कैपेसिटी 38 से 51 गीगावाट के दरमियान आती है, यानी इंस्टॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर कैपेसिटी ग्रिड की टोटल कैपेसिटी के बिल्कुल पास आ खड़ी है। So we see around 22 to 23 terawatt hours
तो वो आपके ग्रिड से गायब हो गया। तो ये जो सारा का सारा जो गैप है ये बेसिकली सोलर ने मीट किया है। जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे सोलर सिस्टम लगा लिए हैं, उस पे वो अपनी दिन की सारी यूटिलाइजेशन है वो सोलर के तौर पे कर रहे हैं, और अब डिस्कोस को इट्स मोर लाइक अ बैकअप के तौर पे वो यूज कर रहे हैं। तो ये है वो सूरत हाल जिसमें कंपेरेटिव पावर मार्केट्स का आगाज किया जा रहा है, और ये मार्केट इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए बिजली की रसाई का एक नया जरिया खोल देगी। जहां पहले सिर्फ हुकूमत आईपीपीज और दीगर पावर प्लांट से बिजली खरीद सकती थी, अब इंडस्ट्रीज पावर प्रोड्यूसर्स के साथ बायलैटरल डील्स कर पाएंगी, और उस बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिस्कोस का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगी, जिसके इवज उन्हें एक किराया या टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो व्हीलिंग चार्जेस देंगी। कंपेटिटिव सिस्टम में क्या है कि जब आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, सप्लाई की डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो आपकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली वो आपस में जब कंपटीशन जब होता है ना, तो वो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ऑक्शन तक ये सिस्टम लाइव नहीं होगा, तो इसके फवायद या नुकसानात दोनों थियोरेटिकल हैं। लेकिन इस कंपेरेटिव मार्केट का सबसे बड़ा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा, जिनके पास अब पावर प्रोड्यूसर्स के साथ बिजली की कीमत नेगोशिएट करने की ऑप्शन होगी, विच मींस कि वो रिलेटिवली सस्ते दामों पर बिजली खरीद पाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं जो ग्रिड की महंगाई और अनरिलायबिलिटी से तंग हैं, तो पहले आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट करके इन हाउस कैप्टिव एनर्जी जनरेशन सिस्टम लगवाएं, या फिर आप ग्रिड को झेलें। अब आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, जिससे आप सस्ती और रिलायबल एनर्जी हासिल कर सकते हैं और हैवी सोलर इन्वेस्टमेंट से भी बच सकते हैं। तो ये सिस्टम खास तौर पे उन फैक्ट्रीज और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने अभी तक अपनी रिन्यूएबल कैप्टिव एनर्जी नहीं लगाई। उम्मीद ये है कि सस्ती बिजली ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी, बल्कि मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मौके भी देगी। इसके साथ साथ मुस्तकबिल में अगर कोई इंडस्ट्री सोलर, गैस और दीगर कैप्टिव सोर्सेज से एक्सेस एनर्जी जनरेट करती है, तो वो बल्क सप्लायर के तौर पर भी मार्केट में शामिल हो सकती है। बड़े कंज्यूमर्स को आपने कहा डिस्को से बाहर निकल जाओ और आहिस्ता आहिस्ता थ्रेशोल्ड नीचे करेंगे, विल गो टुवर्ड्स रिटेल। सो वो अपनी मर्जी की चीप एंड क्लीन पावर बहुत जल्द लगा सकते हैं। उसके दो तीन उनको फायदे हैं बहुत बड़े। आपको पता है कि नेट जीरो के कुछ टारगेट्स मीट करने हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ने 100% क्लीन ले सकते हैं। फिर दूसरा जो उन्होंने चीप एनर्जी इन टर्म्स ऑफ विंड एंड सोलर ले ली, तो वो एक किस्म का उस पर कैप है, इट इज नॉट इंडेक्स। उनको मंथली एफसीएस और एफपीएस क्वार्टरली नहीं आ रहे होंगे। ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए कंपेटिटिव मार्केट प्राइसिंग एक बहुत फायदेमंद चीज है। अब इस पूरे सिस्टम में हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाएगी। जहां पहले हुकूमत बिजली खरीदती और बेचती थी, अब वो बस मार्केट रेगुलेटर के तौर पर रहेगी, यानी मजीद टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत कम हो जाएगी, प्राइसिंग और ज्यादा कंपेटिटिव होगी, और डिस्कोस पर इनएफिशिएंसीज कम करने का प्रेशर भी बढ़ेगा। मेरे पास साइकिल आते हैं, कभी एक्स्ट्रा बाय कर लिए, कभी कम बाय कर लिए, राइट? तो ये मार्केट इसका भी सोल्यूशन है। तो फर्ज करें कि आप एक फैक्ट्री ओनर हैं जो इस मार्केट में शिरकत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मैच करनी पड़ेंगी। नंबर 1, आपका टोटल लोड 1 मेगावाट से ऊपर होना चाहिए। ये ऑक्शन बल्क कंज्यूमर्स के लिए है। तो अगर अब देखा जाए कि जो आपकी पूरी इंडस्ट्री है जो इस कैटेगरी में फॉल करती है, दे आर मोर देन 3000 मेगावाट और सो। तो अब समझ ये नहीं आ रही थी किसको अलाउ किया जाए, किसको ना अलाउ किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक फेयर मैकेनिज्म बनाते हैं ऑक्शन का, कि देखते हैं हर किसी में कितनी एपेटाइट है कि उनको रिन्यूएबल्स सीडीबीसी में दे वांट टू पार्टिसिपेट। नंबर 2, क्योंकि इस ऑक्शन में मिलने वाली सस्ती बिजली मोस्ट लाइकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस की गई होगी, आपको एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए होगा। यहाँ एक नजर डालते हैं हमारे स्पॉन्सर रियॉन एनर्जी पर। जैसे जैसे हमारा पावर सेक्टर लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो इंडस्ट्रीज़ जो बैटरी सिस्टम्स लगा चुकी हैं, ना सिर्फ आने वाले ऑक्शन में शिरकत कर सकती हैं, बल्कि मुस्तकबिल में एनर्जी की बल्क सप्लायर भी बन सकती हैं। इसलिए रियॉन एनर्जी ने रिफ्लेक्स विद ग्रिड कंडीशनिंग डिज़ाइन किया है। रिफ्लेक्स एक ऐसा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो अनरिलायबल ग्रिड सप्लाई को इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और सोलर, विंड और जेनसेट्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। इसका मतलब है क्लीनर ग्रिड पावर, uninterrupted operations, generator dependency में रिडक्शन और पेबैक इन जस्ट अंडर 12 months। तो अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल साइट के लिए ग्रिड को सेफली और इंटेलिजेंटली अनलॉक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक पर क्लिक करें या pakistanandcounting.com/RionEnergy पर जाएं और रियॉन टीम से फ्री साइट इवैल्यूएशन करवाएं। थैंक यू टू रियॉन एनर्जी फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। नाउ बैक टू द वीडियो। तो आइए अब समझते हैं कि ऑक्शन है क्या। इस समर हुकूमत 200 मेगावाट तक की कैपेसिटी को कंपेटिटिव मार्केट रेट्स पर ट्रांजिट करने की इजाजत देगी।
जो इंडस्ट्रीज ऑक्शन की रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं वो इस 200 मेगावाट के पूल में शामिल होने के लिए बिड करेंगी और हाईएस्ट बिडर्स को कंपेटिटिव रेट्स पर बिजली खरीदने की इजाजत दी जाएगी। विद दैट पाकिस्तान में कंपेटिटिव मार्केट एस्टैब्लिश हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं। वो हैं, एक पाथ है कैप्टिव वालों के लिए, कैप्टिव कंज्यूमर कर सकता है डायरेक्टली, और दूसरा जो कैप्टिव नहीं है, जो कि किसी कंपैरेटिव सप्लायर से पावर लेना चाहता है, वो एक कंपैरेटिव सप्लायर के थ्रू पावर लेगा। सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक। इस साल 200 मेगावाट की ऑक्शन प्लान्ड है और अभी तक दिए गए नोटिस के मुताबिक 2030 तक मिनिमम 800 मेगावाट कंपैरेटिवली अलॉट करने के प्लान्स हैं। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि 800 मेगावाट हमारी फिस्कल ईयर 2025 पीक डिमांड का लगभग 2.5% हिस्सा है। तो इस सिस्टम के लिए पहला मेन चैलेंज यही है, क्या कंपैरेटिव मार्केट्स को एक्सपैंड किया जा सकता है? क्या मुस्तकबिल में इस 1 मेगावाट लोड की रिक्वायरमेंट को हल्का किया जा सकता है ताकि छोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज भी इससे फायदा उठा सकें? जैसे डिमांड इंक्रीज होगी वैसे तो जो 800 मेगावाट कैप है, now this will be increased. For example, if we see that there is a demand which is, let's say 2000 megawatt की further demand आ रही है 5 साल बाद, तो cap will be 3000 megawatt, right? So पहले wholesale की डिमांड को पूरा किया जाएगा which is around 3000 megawatt, right? As I said 2600, फिर gradually 1 megawatt से नीचे cap को किया जाएगा, तो और कंज्यूमर्स को इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा चैलेंज और भी ज्यादा संगीन है। जैसे कि हमने पहले बताया था, पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड सेल्स फिस्कल ईयर 2022 से कंसिस्टेंटली गिर रही हैं और इंडस्ट्रीज कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं। तो क्या ये कंपेटिटिव सिस्टम वाकई इंडस्ट्रियल ग्रिड डिमांड वापस ला सकता है? तो अगर CTBCM आता है, ये 800 मेगावाट आता है, उसके थ्रू डिमांड डायरेक्टली शायद जो गवर्नमेंट के ऊपर सिंगल बायर सेलर्स पे आ रही है वो शायद ना उस तरह ना आए, बट ये है कि जो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। यू वुड स्टार्ट अर्निंग थ्रू द यूजर सिस्टम चार्ज, जो आपकी अपनी कॉस्ट है वो आप यू कैन रिकवर फ्रॉम इट। तो उस तरह मेरे ख्याल से इट्स अ गुड स्टेप। इट वुड आल्सो स्टॉप फर्दर के इंडस्ट्री जो ऑफ ग्रिड जा रही हैं या बिहाइंड द मीटर जा रही हैं, उस चीज़ को भी ये रोकेगा ताकि जो ये सारी की सारी इंडस्ट्री की डिमांड आपकी ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहे। तो आपके इस कंपैरेटिव मार्केट सिस्टम के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या ये सिस्टम ग्रिड डिमांड वापस ला सकता है? मोर इम्पोर्टेंटली, क्या ये इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग।